हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेहरा ट्रेडिंग टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो जो छोटी मार्केट कैप के हैं और आने वाले टाइम में आपके मल्टी बैगर रिटर्न्स बना सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में तो दोस्तों ये पैसा बना के ही दे रहे हैं। ठीक है, इस सारी की सारी कंपनी में आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो और यहाँ से अच्छा खासा पैसा बना सकते हो रेदर देन कॉल एंड पुट। ठीक है, कॉल एंड पुट में 10 में से 9 लोग खत्म हो रहे हैं, तो उससे बेटर है कि इन स्टॉक से काम करके यहाँ से पैसा बनाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहली कंपनी है दोस्तों, वो है यस बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो यस बैंक लिमिटेड दोस्तों बहुत ही, ये स्टॉक दोस्तों कभी एक टाइम पे ये दोस्तों 400 के आसपास हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे इसने देखिए हाई देखोगे तो इसको 308 323 यहाँ पे ये स्टॉक प्राइस ट्रेड करता था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसमें दिक्कतें आनी शुरू हुई। दिक्कतें क्या आनी शुरू हुई, तो जो इनके जो मैनेजमेंट था दोस्तों, उन्होंने बड़े बड़े कॉरपोरेट लोन्स दिए थे बिना बिना वेरिफिकेशन के। ठीक है, तो उससे क्या हो गया दोस्तों, इस कंपनी को बहुत घाटा हुआ और ये स्टॉक कहाँ 5 रुपये तक आया है नीचे। ठीक है, 17 रुपये 5 रुपये तक नीचे आया। उसके बाद क्या है, इसमें गवर्नमेंट ने इस बैंक को क्या क्या बचाया, डूबने से बचाया, बैंकरप्ट होने से बचाया। तो दोस्तों ये स्टॉक ये अगर बैंक अगर डूबना होता तो उस टाइम ही डूब जाता। ठीक है, तो अभी आपको 25 के लेवल पे मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है 5 से दोस्तों, अगर आपका 10 साल का व्यू है, अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक 100 रुपये तक जाएगा, तो आपका यहाँ से 5 गुना पैसा हो जाएगा। ठीक है, पर टाइम, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक को आगे फंडामेंटली स्ट्रांग होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस स्टॉक में आप क्या कर सकते हो, कम कम शेयर और एसआईपी में काम कर सकते हो। तो इस शेयर में अब आप काम करोगे, जैसे हर महीने आप क्या 50 स्टॉक इसके उठा लेते हो। ठीक है, आने वाले 5 से 10 साल में दोस्तों डेफिनेटली ये स्टॉक 100 को क्रॉस कर जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे इसके फंडामेंटल सही होते जा रहे हैं। ठीक है, और हमारी जो कंट्री है डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की ओर को जा रही है, तो वहाँ पे बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है आने वाले 5 से 10 साल में। ठीक है, क्योंकि बैंक जो होते हैं किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन्स होते हैं। तो ये कंपनियाँ, यस बैंक, अगर आपको 100 रुपये का पूरा टारगेट लेके चलो और धीरे धीरे कम कम गिरावट में उठाते रहो, तो यहाँ से आपका लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न्स बनते रहेंगे। ठीक है, मल्टी बैगर रिटर्न्स बनते रहेंगे। मार्केट कैप देखो 72,000 करोड़ की मार्केट कैप है। ठीक है, बड़े बड़े बैंकों के पास इनके अच्छे खासे स्टॉक्स पड़े हुए हैं। अगर आप देखो एक साल के अंदर दोस्तों इसमें देखो तो 50% किसने रिटर्न्स दे दिए हैं, वही दोस्तों जो यहाँ पे गिरावट में काम कर रहा है धीरे धीरे स्टॉक में। क्योंकि स्टॉक दोस्तों कभी 5% ऊपर चला जाता है, कभी 5% नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे करके भी पैसा बना रहा है। बट यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म का आपका व्यू होना चाहिए। थोड़ा सा रिस्की जो इन्वेस्टर है तो वो इसमें काम कर सकते हैं। यहाँ से शॉर्ट टर्म में पैसा बनता रहेगा और आने वाले लॉन्ग लॉन्ग टर्म में 100 रुपये के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कंपनी बहुत, अब धीरे धीरे क्या है, इसके धीरे धीरे जो कर्जे हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा मूवमेंट दिखने को मिलेगा इस कंपनी में। तो आप इसमें एसआईपी बना के चलिए। और हाँ, थोड़ा सा रिस्क है इस कंपनी में क्योंकि टाइम लेगा ये स्टॉक आगे को बढ़ने के लिए। तो दूसरी जो हमारी स्टॉक है वो है एफीबी एवेन्यू लिमिटेड। दोस्तों ये भी एक छोटी कंपनी है। ठीक है, आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी, छोटी कंपनी जो अभी मात्र 36 रुपये के आसपास चल रहा है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों अगर ये कंपनी आपको मिड कैप बनते हुए नज़र आती है, ठीक है, तो ये आपका पैसा यहाँ से 4-5 गुना हो जाएगा। 10,000 करोड़ की मात्र इसकी अभी क्या है, मार्केट कैप है। तो जितने भी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या है कि जितनी अगर हमारी मार्केट कैप छोटी होगी दोस्तों, वो आगे को ग्रो करती है, तो उसी में हमारे मल्टीबैगर रिटर्न्स बनते हैं। ठीक है, जो कंपनी लार्ज कैप बन गई है, जैसे रिलायंस है, लार्ज कैप बन गई, ठीक है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, तो ये आईटीसी है, तो ऑलरेडी लार्ज कैप बन गई है। इनके 4 से 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। तो यहाँ से दोस्तों मल्टीबैगर रिटर्न्स की उम्मीद करना बिल्कुल कम है, क्योंकि ये कंपनियाँ आगे को बढ़ेंगी, बट आपको सिर्फ एक लिमिटेड 15 से 20% CAGR के हिसाब से ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मल्टीबैगर रिटर्न्स बनेंगे नहीं। मल्टीबैगर रिटर्न्स के लिए दोस्तों आपको देखना होगा कि जो 30,000 करोड़ से नीचे की कंपनी है और अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो वहीं से मल्टीबैगर रिटर्न्स बनेंगे। तो इस कंपनी का अगर आप देखते हो कि कितने रिटर्न्स दिए इसने, एक साल में 130% के रिटर्न्स दे दिए, यानी कि आपके पैसे को डबल से ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, दुगना कर दिया है इसने, उससे थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। आपकी छोटी साइज की कंपनी है, तो इस कंपनी में भी आप क्या कर सकते हो, स्मॉल अमाउंट और स्मॉल क्वांटिटी के फॉर्मूले पे काम करके इस स्टॉक से पैसा बना सकते हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म में पैसा बन रहा है और लॉन्ग टर्म में भी इस स्टॉक से पैसा बनता रहेगा आने वाले टाइम में। तो बहुत ही शानदार कंपनी दोस्तों, अगर मैक्सिमम इसके चार्ट पे हम देखते हैं तो इसने
मैक्सिमम कितने रिटर्न्स बना के 221% के इसने मैक्सिमम रिटर्न्स बनाते हैं। तो ये स्टॉक भी थोड़ा रिस्की स्टॉक है, क्योंकि मार्केट कैप साइज़ की छोटी है, तो नीचे गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, तो यहाँ से भी पैसा बना के दे रहा है। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, ये पहले स्टॉक कहाँ था, 55 रुपये के आसपास हुआ करता था, ठीक है, एक टाइम पे 24 अगस्त 2018 को। आज का है 36 है। तो यहाँ पे क्या है, जो निवेशक यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे 1-2 लाख मैंने मोटी क्वांटिटी में ट्रेड किया होगा दोस्तों, वो वहाँ पे फंस गया होगा। आज 36 रुपये पे आ गया है। तो इसीलिए किसी भी स्टॉक पे सारा का सारा पैसा लगाना नहीं है, कैपिटल लगाना नहीं है, पोर्टफोलियो बना के काम करना है। और क्या करना है, हर गिरावट में काम करना है दोस्तों, ठीक है। 36 आपका दोस्तों, ये 36 आपने यहाँ पे फर्स्ट बाइंग किए, तो इसके बाद अगर ये नीचे गिरता है तो यहाँ पे 2 स्टॉक और खरीद सकते हैं, नीचे को गिरता है तो 3 स्टॉक खरीद सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके क्वांटिटीज ऐड करनी, क्योंकि लॉन्ग टर्म का हमारा व्यू है। तो लॉन्ग टर्म में तो कंपनी अच्छी है, आने वाले टाइम में दोस्तों ये दोबारा 40 के आसपास चली जाएगी, तो आपका अच्छा खासा रिटर्न बन जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से अपना प्रॉफिट दोस्तों बुक कर सकते हो। प्रॉफिट बुक करके दोस्तों यहाँ से अपना मूलधन निकाल सकते हो और प्रॉफिट वहीं पे ही छोड़ सकते हो। आने वाले टाइम के लिए कंपाउंडिंग करने के लिए स्टॉक को छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद वो स्टॉक गिरता है बढ़ता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट ही है, ठीक है। तो इस तरीके से काम किया जा सकता है। तो दोस्तों जो अगले स्टॉक है दोस्तों, उसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक दोस्तों, एक टाइम पे दोस्तों ये भी 30 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, ठीक है। अगर हम देखते हैं इसको एक साल की चार्ट पे देखते हैं तो दोस्तों 46% के इसने भी अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। तो ये कंपनी भी दोस्तों बहुत नीचे से ऊपर को आई कवर करी है। भी 30 रुपये के आसपास हुआ करता था, देखो 56 रुपये के आसपास यहाँ पे था। अब कहाँ चला गया, 82 के आसपास चला गया। आने वाले टाइम में दोस्तों कुछ टाइम रुक जाओ, आप ये 100 रुपये भी जाते हुए दिखेगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी बहुत ज़बरदस्ती फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। 58,000 करोड़ की एक मिड साइज की कंपनी है, ठीक है। कल को अगर ये HDFC बैंक बनता है, ठीक है, या फिर कोटक बैंक बनता है, तो लार्ज कैप बनती है, तो आपका यहाँ से पैसा मल्टीबैगर बन जाएगा, ठीक है। मल्टीबैगर रिटर्न्स की पूरी उम्मीद है। तो ये अपने मैक्सिमम दोस्तों पूरा IDFC बैंक HDFC बैंक को ही फॉलो करता है। इनकी एप्लीकेशंस वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में काफ़ी बहुत ज़्यादा पैसा यूज करता है अभी। तो एक बार जब इस्टेब्लिश हो जाएगा बैंक, तो उसके बाद क्या एडवर्टाइजिंग का पैसा भी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, ठीक है, डिविडेंड या फिर प्राइस एप्रिसिएशन के थ्रू उनको ही उसका फ़ायदा होगा। तो बहुत अच्छी कंपनी, टेक्नोलॉजी को बहुत सही से अडेप्ट करती है। तो आने वाले टाइम में यहाँ से भी अच्छा खासा आपका पैसा बनता रहेगा। शॉर्ट टर्म में भी दोस्तों पैसा बना के दे रहा है, लॉन्ग टर्म में भी आपका यहाँ से पैसा बना। 36% के शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बने हैं। और कोई बंदा यहाँ पे लेवल्स में काम कर रहा था दोस्तों, किसी ने यहाँ पे अगर 55 रुपये में कुछ क्वान्टिटीज़ खरीदी होंगी, और उसके बाद कोई फिर यहाँ पे 81 पे कुछ क्वान्टिटीज़ खरीदी होंगी, तो उसका भी अच्छा खासा रिटर्न बन रहा होगा। आने वाले टाइम में 100 रुपये जाएगा, तो उसके अच्छे खासे यहाँ से ह्यूज प्रॉफिट होने के पूरे चांसेज हैं, ठीक है। जो कंपनी अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका 5 से 10 साल का यूज है, तो आप 100 रुपये के नीचे दोस्तों ये कंपनी जितनी भी आप इसकी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में एक लॉन्ग टाइम के लिए। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सपोज आप यहाँ पे इसमें क्या है, 1000 क्वांटिटी अगर आप ऐड करते हो, ठीक है, आने वाले टाइम में दोस्तों अगर ये दोस्तों 1000 क्वांटिटी ऐड करते हो, आने वाले टाइम में दोस्तों आपके ये 82 के बाइंग पे अगर आपकी 1000 क्वांटिटीज है, आने वाले टाइम में दोस्तों 82 के ऊपर को जाता है, तो आपका देखो पर क्वांटिटी कितना पैसा प्रॉफिट बनेगा। और आने वाले टाइम में दोस्तों बैंकों में बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है, सारे RBI के थ्रू चलते हैं बैंक। और जैसे हिसाब से हमारी इकोनॉमी आगे को बढ़ रही है, अभी रिसेंटली GDP आया था 8.4% के हिसाब से। तो क्या है, आने वाले टाइम में दोस्तों ये कंपनियां आपको बहुत ही आगे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, आप मौका चूकना नहीं है, SIP के थ्रू इनमें काम करते रहना है, ठीक है। पैसा बन रहा है, बिल्कुल आपको स्टिक रहना है अपने फॉर्मूले पे, ठीक है। दूसरा जो दोस्तों यह है PNB, ठीक है। PNB पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों, ये कंपनी क्या है, ये बैंक है PSU बैंक, ठीक है। भारत सरकार की इसमें अच्छी खासी होल्डिंगें रहती है, क्योंकि ये PSU बैंक है। तो दोस्तों ये अगर बैंक की हम बात करते हैं, तो एक टाइम पे दोस्तों ये बैंक कहाँ पे हुआ करता था, आप इसके लेवल्स देखोगे तो ये बैंक अगर हम देखेंगे जब इसमें घोटाला हुआ था, उससे पहले ये बैंक अपने 130 के आसपास आपने देखा होगा, ठीक है, 130 के आसपास। उसके बाद दोस्तों कहाँ पहुँच गया, 125, कितने नीचे लेवल तक, ऐसा 30 रुपये तक दोस्तों आया होगा, ठीक है। यहाँ पे 26 रुपये भी आया, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, इससे ये पता लगता है कि हमें किसी भी स्टॉक में अपना सारा का सारा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कंपनी चाहे कितनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, ठीक है, चाहे वो HDFC बैंक हो, HDFC बैंक भी अभी गिरा हुआ है, जैसे एशियन पेंट भी गिरा हुआ है। तो चाहे भी कितनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, वो दोस्तों कभी भी नीचे आ सकती है इंटरनल वजह से, ठीक है। एक्सटर्नल वजह से नीचे आती है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर वो बैक कर जाती है, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है।
लार्ज कैप कंपनियाँ होती हैं। बट जो छोटी कंपनियां होती हैं दोस्तों, वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहता है। इसलिए पोर्टफोलियो बना के काम करना है, सारा का सारा कैपिटल एक पर नहीं लगाना है और कम कम गिरावट पे खरीदते रहना है, ठीक है। एसआईपी के थ्रू काम करना है, क्योंकि समय दोस्तों आपको देना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो, अगर नए हो, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट समय लेता है, ठीक है। इसलिए इस बैंक की अगर हम मार्केट कैप देखेंगे तो एक लार्ज कैप कंपनी है। 1.39 लाख करोड़ की कंपनी है। एसबीआई के बाद जो दूसरा जो पीएसयू बैंक है सबसे बड़ा दोस्तों, वो है पीएनबी है, ठीक है। अब 125 से धीरे धीरे इसके फंडामेंटल्स सीधे होते जा रहे हैं, ठीक है। माल्या ने इसमें दोस्तों, माल्या के घोटाले की वजह से ये कंपनी बहुत नीचे दिखी थी। अब धीरे धीरे क्या है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हो रहे हैं। आरबीआई की स्ट्रिक्टनेस की वजह से भी अब घोटाले होने उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये कंपनी भी आपको कितने 150 के लेवल पे जाते हुए दिखेगी। हो सकता है कि 100 रुपये तक आ जाए। तो 100 रुपये तक आ जाए तो क्या करना है, अपना फॉर्मूला याद रखना है, स्मॉल अमाउंट और स्मॉल क्वान्टिटी, ठीक है। पैसा बन रहा है, बस आपको क्या है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है पेशेंस के साथ और लॉन्ग टर्म बने रहना है, तो आपके यहाँ से भी पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों जो अगली कंपनी है दोस्तों, वह है उत्कर्ष फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। उत्कर्ष फाइनेंस बैंक लिमिटेड दोस्तों, ये कंपनी भी दोस्तों आपको आने वाले भविष्य में मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकती है। तो ये कंपनी दोस्तों आपको कहाँ मिल रही थी, और अच्छी खासी गिरावट पे मिलती है। तो इस कंपनी को आप क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसकी क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। 53 का भाव है दोस्तों, 53 का भाव है। तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो आपका पैसा ऐसे ही बना सकते। तो 50 के भाव पे देखो, 50 से किसी ने अगर यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी को एसआईपी के थ्रू ऐड किया हो तो काफ़ी टाइम नीचे रहता है। तो यहाँ पे उसके अच्छे खासे 15% के रिटर्न्स बन जाते हैं, ठीक है। 15%, 15-20% के रिटर्न्स आराम से बनते हैं। उसका दोस्तों, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसमें भी क्या है, आप अच्छी खासी क्वांटिटी स्टॉक की जमा कर सकते हैं। जैसे 1000 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटीज, ठीक है। एकदम नहीं, धीरे धीरे 1 से या 2 साल में जब ये कंपनी दोस्तों, अभी इसकी मार्केट कैप देखो, मात्र 5000 करोड़ की कंपनी, यानी कि बहुत छोटी कंपनी है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि आपके मल्टी बैगर रिटर्न्स बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ से ये कंपनी आपके 10, ये बैंक यहाँ से 10 गुना भी हो सकता है, ठीक है। 10 टाइम्स भी हो सकता है, 20 टाइम्स होता है, क्योंकि मार्केट कैप इसकी बहुत ज़्यादा छोटी है। जितनी छोटी कंपनी और जितनी छोटा बैंक है और उतनी अच्छी कंपनी भी है। तो आने वाले टाइम में अगर 5 से 10 साल आप इसे होल्ड कर लेते हो, अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड कर लेते हो, 5 से 10 गुना के यहाँ से आज पूरे रिटर्न्स बनने के पूरे चांसेस हैं। ज़्यादा पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो इन कंपनी में थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है। तो रिस्क जिस पे ज़्यादा होगा दोस्तों, वहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। और लार्ज कैप कंपनियाँ जो बढ़ चुकी है दोस्तों, उनसे ऊपर नीचे करके पैसा अच्छा खासा बन रहा है लेवल से काम करके। तो इन सारी कंपनियों से अच्छा खासा पैसा बनाया जाता है। अगर आप दोस्तों कॉल एंड पुट जाते हो, ठीक है। जो मैक्सिमम जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, कॉल एंड पुट पे अपना सारा का सारा पैसा ख़त्म कर रहे हैं। तो उन वहाँ पे भी अगर जाते हैं, उसकी आदत भी पड़ चुकी है। तो दोस्तों पहले इन सारी कंपनियों में, अच्छी कंपनियों में काम करो, वहाँ से अगर आपके रिटर्न्स बनते तो उसके बाद तो जो आपको रिस्क लेना है तो जाइए प्रॉफिट से अपने वहाँ पे जाके रिस्क लेते हैं। वहाँ पे वैसे 10 में से 9 लोग ख़त्म हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, थोड़ा सा अपना रिस्क ले सकते हो, बट अपने प्रॉफिट के पैसे से, ना कि अपना कैपिटल जो मूलधन लेकर आए हो। तो हम स्टॉक मार्केट में उससे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो आपको एग्जिट करना पड़ जाएगा स्टॉक मार्केट से। तो लॉन्ग टाइम में दोस्तों स्टॉक मार्केट बढ़ता ही रहेगा। देखो कोरोना आया था, कोरोना के बाद फिर बढ़ा स्टॉक मार्केट। 2008 का लेमन क्रैश आया था, उसके बाद फिर बढ़ा। तो स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा, अगर जब तक कोई परमाणु बम ना गिरे या धरती ना फट जाए, ठीक है। तो तब तक दोस्तों ऐसी कोई कंडीशन आएगी तभी ये स्टॉक मार्केट गिरेगा, नहीं तो स्टॉक मार्केट दोस्तों धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। उसका नेचर होता है नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर करके एंड ऑफ द डे दोस्तों ऊपर ही जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स में आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो, और यहाँ पे अच्छा खासा अपना रिटर्न बना सकते हो। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।